सुनो ना आर्टिस्ट, तुम्हारे लिए एक पत्र आया है। किसी ने तुम्हारे लिए उसमें कुछ फरमाया है। ध्यान से सुनो कि वो क्या लिखता है। आर्टिस्ट, अच्छा लगता है जब तुम सपनों की ओर अपने कदम बढ़ाते हो, भूल कर सब बातें ताने लोगों की। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, जब भी खुद की कला में रंग कर सच कर तुम अपनी कला दिखाते हो। सच कहता हूँ आर्टिस्ट, तुम दिल को बड़ा सुकून पहुँचाते हो। माना ये सफ़र नया है कला का तुम्हारे, पर कलाकार तो हमेशा से ही था ना अंदर तुम्हारे। बस आज इस कला को तुमने स्वीकार किया है, सब छोड़कर अपनी कला पर अपना भरोसा जताया है। करने को तो हज़ारों काम हैं दुनिया में, और सब अहम भी हैं, मगर कला किसी किसी को ही नसीब होता है, क्योंकि कलाकार का जीवन बाहर ही नहीं, आत्मा की ज़रूरत को पूरी करता है। इसलिए ज़माने में कुछ ही तो हैं जो सच्चे कलाकार होते हैं। और आर्टिस्ट, तुम्हारी आंखों में मुझे वही सारे सच नज़र आते हैं। जब तुम्हारे अंदर उस सच्चे कलाकार को कला के लिए समर्पित देखता हूँ, सच कहता हूँ आर्टिस्ट, मैं खुशी से चहकने लगता हूँ। आसान बिल्कुल नहीं होगा ये चाह तुम्हारा, मेहनत भरपूर मांगेगा ये राह तुम्हारा। तपिश यूं होगी कि सिर से पसीना ज़मीन पर टपकेगा, पर उसी पसीने में सिंचकर ही तो कला का बीज अंकुरित होगा। फिर ये कला का बीज खुशियों का फल देगा, तुम्हें सुकून और खुशी का ऐसा एहसास देगा जैसा कभी किसी ने कहीं महसूस ना किया होगा। जब तुम्हें अपनी कला को मेहनत से सींचते देखता हूँ, सच कहता हूँ आर्टिस्ट, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। आर्टिस्ट, एक और बात जो तुम्हें ध्यान रखना है, कलाकार हो तो सब दिन एक से नहीं होंगे। कई बार उतार चढ़ाव भी आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आगे अजीब ख्याल आएंगे। हाल ऐसे भी होंगे जब रास्ते चारों ओर से बंद नज़र आएंगे। कदर करने वाले भी बमुश्किल दो चार ही मिल पाएंगे। तुम कहाँ आ गए इन चक्करों में। कला से पेट नहीं भरता, लोग तुम्हें ये भी बताएंगे, पर वो सब जहर तुमको पीना होगा और अपनी कला में उसे अमृत बनाकर पिरोना होगा। उस अमृत से ही जीवन का सोपान मिल पाएगा। तुम्हें कला में डूब कर ही अंदर से सुकून मिल पाएगा। मायूस तुम्हें बिल्कुल नहीं होना है। खुद पर ये सारे चोट सहकर खुद को और तराशना है। ये कला ईश्वर जैसा है, जिसे समझ पाने का सौभाग्य किसी किसी को ही मिल पाता है, और तुम उनमें से हो जिन्हें ईश्वर ने खुद चुना है। तो वक्त कितना भी लगे, कितना भी, ध्यान रहे इससे मुंह नहीं मोड़ना है। आर्टिस्ट, आखिरी सांस तक तुम्हें कला का साथ निभाना है। और मेरा दिल कहता है, यकीन से कहता है, चाहे तो कहीं लिखवा लो, मुझसे अंगूठा लगवा लो, कि एक दिन आएगा जब स्वर्णिम अक्षरों में कलाकारों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। सच कहता हूँ आर्टिस्ट, वो दिन मेरे जीवन का सबसे बढ़िया दिन बन जाएगा। अब तुम सोचते होगे कि मैं कौन हूँ जो तुमसे इतनी बातें कर रहा हूँ। हक कुछ भी नहीं है मेरा, फिर भी एक पत्र से तुम्हें इतना कुछ कह रहा हूँ। तो बता दूँ कि मैं भी एक कलाकार हूँ, तुम्हारी तरह बड़ा और अनोखा नहीं, छोटा हूँ और शब्दों से थोड़ा खेल लेता हूँ। तो ये शब्द ही हैं जिन्हें मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हारे इस नव जीवन में मैं तुम्हें फ़िलहाल बस यही भेंट कर सकता हूँ। आर्टिस्ट, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ और तुम्हारे कला का भी। मैं दूर से ही तुम्हारे कला को देख रहा हूँ, तुम्हारे काम को बारीकी से बार बार निहार रहा हूँ। हर बार तुम्हारे काम में कुछ नया पाता हूँ, तुम्हारी कला को मैं सबसे अनोखा पाता हूँ। और भी बातें हैं जिन्हें तुम्हें बतानी हैं, कुछ कमियाँ, कुछ सुझाव हैं जो मुझे तुम्हें सुझानी हैं, पर आज वो सब बात नहीं करूँगा। कभी बात की तुमने तो वो सब इत्मीनान से बताऊँगा, पर अभी बड़ा मजबूर हूँ। तुम्हें खुश देखने के लिए तुमसे दूर हूँ, पर तुम्हारे दर्शकों के भीड़ में मैं खड़ा हूँ। तुम भले न देखो, न देखना चाहो मुझे, पर इस भीड़ में मैं तुम्हारे समर्थन में खड़ा हूँ। और इस पत्र से एक वादा ज़रूर करता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे कला के समर्थन में हमेशा खड़ा रहूँगा। बाकी दर्शक भले चले जाएं विपरीत परिस्थितियों में, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हारे मंच के सामने भीड़ हो न हो, तुम मुझे वहीं सामने खड़ा पाओगे। क्योंकि आर्टिस्ट, जब मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखता हूँ तो लगता है मैं कामयाबियाँ हासिल कर रहा हूँ। बस अब और कुछ ना कहूँगा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है तुमने, तो और तुम्हारा वक्त ना लूँगा। पता नहीं ऊपर बैठा वो डाकिया ये पत्र तुम तक पहुँचाएगा या नहीं।
और वैसे भी बिना तुम्हारे बताए मैं जानूँगा कैसे कि तुम तक पत्र पहुँचा या नहीं। पहुँच जाए तो अच्छा, वरना खैर अब तो तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। तो पत्र को अब यहीं विराम देता हूँ। हमेशा तुम्हारा साथ देने, तुम्हारे लिए बिना थके तालियां बजाने को तत्पर। आर्टिस्ट, मैं तुम्हारा राइटर। मैं तुम्हारा राइटर।